नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भक्ति का असल मतलब क्या हो सकता है? मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? असल में ये भारतीय धर्मों का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रास्ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इसका असली मतलब क्या है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भक्ति का मतलब सिर्फ मानना या विश्वास करना नहीं है। ये गहरा इमोशनल रिश्ता है। ठीक वैसे ही जैसे दो लोगों के बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है ना, इसमें दिल भी शामिल है और दिमाग भी। और यही बात इसे एक तरफा नहीं बल्कि एक सच्चा गहरा जुड़ाव बनाती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भक्ति और काम के बीच का फर्क। देखिए, जहां काम का संबंध शारीरिक इच्छाओं और इंद्रियों के सुख से है, वहीं भक्ति एक आध्यात्मिक प्रेम है। मतलब कुछ ऐसा जो उससे कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। जानते हैं, कई विद्वानों का मानना है कि भक्ति सिर्फ पैसिवली पूजा करना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के साथ एक एक्टिव भागीदारी है, एक पार्टिसिपेशन। मतलब ये सिर्फ मान लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने और उसमें पूरी तरह से कह सकते हैं डूब जाने के बारे में है। तो यहाँ कोई सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक प्रतिभागी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, भक्ति का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। सुनना, गाना, सेवा करना या फिर ईश्वर को एक दोस्त की तरह देखना, ये सब भक्ति के ही तरीके हैं। और शायद यही बात इस पूरी परंपरा को इतना रिच और सुंदर बनाती है। अच्छा, तो ये तो हुई भक्ति की बात, पर ये विचार आया कहाँ से? चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस शक्तिशाली विचार हजारों सालों में कैसे पनपा और भारत की आध्यात्मिक जमीन पर इसने अपनी जड़ें कैसे जमाई। ये टाइमलाइन भक्ति की कहानी को एक पेड़ की तरह दिखाती है। देखिए, इसकी जड़ें हमें उपनिषदों के प्राचीन ज्ञान में मिलती हैं और फिर समय के साथ ये एक विशाल पेड़ बन गया जिसकी शाखाएं पूरे भारत में फैल गईं। ऐसी ही जीवंत परंपरा को देखते हैं जिसे आज भी लाखों लोग अपनाते हैं, जलाभिषेक, यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की रस्म। जलाभिषेक की जो रस्म है वो सिर्फ पानी चढ़ाना भर नहीं है, ये असल में प्रतीकों से भरी हुई है। जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा गया है कि जल जो पवित्रता का प्रतीक है, वो अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को सर्वशक्तिमान को सौंपने का भी प्रतीक है। तो एक तरह से ये शुद्धि और समर्पण का एक बहुत गहरा काम है। और इस प्रथा के पीछे एक बहुत शक्तिशाली पौराणिक कहानी भी है। कहानी है समुद्र मंथन की। जब उससे निकला विष पूरी दुनिया को खत्म करने वाला था, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया था। और उस जहर की जो भयानक गर्मी थी, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। और वही सरल सी क्रिया आज भी दोहराई जाती है। और ये भी नहीं है कि बस कैसे भी जल चढ़ा दिया, नहीं, इसकी एक बहुत सटीक और सिंबॉलिक विधि है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें सिर्फ शिव जी ही नहीं बल्कि उनके पूरे दिव्य परिवार का सम्मान किया जाता है। गणेश जी से लेकर पार्वती जी तक हर एक कदम का अपना एक खास मतलब है। ये टेबल दिखाती है कि यह अभ्यास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अलग अलग दिन जल चढ़ाने से अलग अलग फायदे मिलते हैं। जैसे सोमवार को मानसिक शांति के लिए, तो गुरुवार को पढ़ाई में सफलता के लिए। ये आस्था को हमारी डेली लाइफ से जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। भक्ति की जड़ें हिंदू धर्म में बहुत गहरी हैं, लेकिन क्या समर्पण और भागीदारी का ये रास्ता सिर्फ एक ही परंपरा तक सीमित है? जी नहीं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भक्ति का जो कोर आइडिया है, मतलब एक दिल से किया गया समर्पण, वो सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। इसकी गूंज हमें बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी सुनाई देती है। और ये क्या दिखाता है? यही कि परमात्मा से जुड़ने की जो इंसानी इच्छा है वो यूनिवर्सल है, भले ही रास्ते अलग अलग क्यों ना हो।